हो गया। चलिए देखिए, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 रिएक्शन को स्टडी कर लिया, कौन कौन? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, हीट के हिसाब से। दूसरा पढ़े उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उष्माक्षोपी, उष्माशोषी और संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। ओके, 5वें नंबर में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग को 2 पढ़ना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है पहले समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो मैं इसका एक टाइप लिख रहा हूं, पहले सुना ए प्लस बी सी। ओके, बी सी, तो एक एलिमेंट ए है, एक बीसी कंपाउंड है, बीसी। एक समझाने के लिए ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। ओके, उसके बाद क्या करेगा, ध्यान सुना, रिएक्शन में लिख रहा हूं, तुम खुद समझ लेना। ए बी प्लस सी मतलब क्या क्या मतलब हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। ओके, समझे, मान लो कि जैसे मान लो कि मुझे बैठना है यहाँ पे, जैसे इसी पे बैठना है। ओके, किसी को भी बैठना है, तो हम ये कहें नहीं सर हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, जैसे सबनू नहीं हटेगी, नहीं हटेंगे सर, तो हम क्या किए, इसको उठाए फेंक दिए, क्या है कि हम ताकतवर थे, इसको हटा दिए। ओके, इसकी जगह पर बैठ गया, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेस करना। लेकिन इसके लिए हम इसकी जगह पर बैठना चाहते तो इससे हमको ताकतवर होना पड़ेगा। अगर मान लो ये ताकतवर अगर हमसे ज्यादा है तो हम इसको हटा सकते हैं क्या, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अभी ताकतवर केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा जानते हो कि ए जो है बीसी कंपाउंड है, बीसी कंपाउंड के अंदर बी जो है, बी का सेटिंग था सी से, किससे था, हाँ सेटिंग था ऑलरेडी, लेकिन ए को पसंद आ गई सी, ए को पसंद आ गई सी। अब क्या हुआ कि बी जो है थोड़ा पतला दुबला आदमी था कमजोर था, तो ये बोला कि इसको तो उठा के पटक ही देंगे, हम बजा ही देंगे। तो ये गया ए बी को उठा के पटक दिया और खुद जाकर सेटिंग कर लिया। यही को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर देना, विस्थापित कर देना, हटा देना। बट इसमें क्या हुआ कि सुनो एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से, ओके, एक कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, हटा दिया। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसका नाम क्या होता है, 2 टाइप पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हटाना, क्या करना, विस्थापित करना, हटाना। हिंदी में विस्थापित करने का मतलब होता है हटाना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहो सर डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता होगा, हाँ बताएंगे अभी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम लोग केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, माने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बोला जाएगा ना, ओके, तो तुम समझ जाना कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही बात हो रही है। क्या हम क्या बोलने समझ रहा है, हम लिख भी रहे हैं, समझा भी रहा है। ओके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, समझा आपको, यानी केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, समझना सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। एक एलिमेंट आएगा, ओके, जो पावरफुल होगा, दूसरे कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह पर खुद जाकर के बैठ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो तुम डेफिनेशन बना सकते हो, जिस केमिकल रिएक्शन में एक कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है, या उसका जगह ले लेता है, उसका जगह प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कहोगे सर ये चलिए एग्जांपल दी सर, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, भेजा में गया, मैंने भेजा में गया, चलिए ठीक है सर, अभी डेफिनेशन तुम लोग खुद से लिख के लाओगे, मेरा काम नहीं है। ओके, खुद से मैं समझा दूंगा बढ़िया से। अब सर ये कैसे समझ में आएगा कि सर कौन रिएक्टिव है, जब मैं एक एग्जांपल दूं, सुनो ना, जेडन है, जिंक है, इसका कलर जो होता है सिल्वरी व्हाइट होता है। कैसा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी मतलब चांदी के जैसा उजला उजला, क्या होगा सिल्वरी व्हाइट। अब इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, हाँ। जब ये रिएक्शन करते हैं ना, ये रिएक्शन सब करते हैं, अब तुम बताओ ये जिंक कॉपर को हटा पाएगा, माने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करोगे, जिंक कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, हटा खुद जाकर के सेटिंग कर लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस तो किया। लेकिन सर इसका मतलब कि जिंक कॉपर से जरूर रिएक्टिव होगा, तब तो ऐसा काम करेगा। अरे जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल होगा, रिएक्टिव होगा, अधिक क्रियाशील होगा, तब तो जाके जिंक कॉपर को हटा पाएगा। तो ये पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन एलिमेंट रिएक्टिव है कि नहीं है, मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव, कैसे पता चलेगा। मुद्दा तो ये है ना, जिंक यहाँ पर कॉपर को हटा पाया है, इसका मतलब जिंक जरूर मोर रिएक्टिव है। लेकिन मान लो ये रिएक्शन को उल्टा लिख दे हम, आपको बच्चा कहे सर ऐसे लिख दीजिए, कॉपर प्लस ZnH4 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और कोई बच्चा समझदार है, वो क्या करेगा, जिंक को हटा देगा और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करवा देगा। अब बोले
तो ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, और जब लेस रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब मुद्दा कैसे लेस रिएक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? मुद्दा तो यही है ना। तो पहली बात तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, यहां पर मैं टेबल दिखाने वाला हूं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। हाँ, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है लेकिन कॉपर जिंक को नहीं कर पाता। इसलिए ये रिएक्शन तो इधर से इधर होता है लेकिन इधर से नहीं होता है। समझ गया? ये रिएक्शन नहीं होगा। ओके, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बोलेगा दिस रिएक्शन, व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक, यस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये सब अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। अब कहोगे सर क्लियर है सर, बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि आपके पास कोई ना कोई फंडा होगा जिससे ये पता चलेगा कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी बताइए उसका। रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिव कितना पावरफुल। ओके, अब सुनो, उसके लिए एक टेबल हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ना है? मैंने डिस्कस करना पहले, अभी बोलूंगा। इस चैप्टर इस रिएक्टिविटी सीरीज को केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल में दिया हुआ है, लेकिन अभी हमको यूज है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। हिंदी में सक्रियता श्रेणी, बस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, मैं बता देता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड चैप्टर में। ओके, सक्रियता श्रेणी। आपको सर ये कैसे क्या है बताता हूँ। ओके, सुनो सुनो सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। ओके, बोलो। के Na कैल्शियम, दिख रहा है? लीड नहीं, लेड, लीड नहीं, लेड, हाँ लीड लिखने वाला लीड। हाँ दिख रहा है, देखो तो। यस सर। दिख रहा है बबू? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हो गया सर, हो गया। दिख रहा है? दिख रहा है? यस। नहीं 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 दिख रहा है। हम इसको अभी तो मेरे हाथ में ही सब आजादी है। ओके, वी आर इंडिपेंडेंट, ओके, एंड वी आर लिविंग इन अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके, सो दैट्स व्हाई कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ आया बात को? अभी ये टेबल मैंने लिख दिया। सर आपको तो याद है, बड़े काबिल बनती है, हमको कैसे याद आएगा? बताता हूँ आपको। पहले इसका मतलब समझो, याद भी करवा दूंगा, डोंट वरी, याद हो जाएगा। अभी तो एक लाइन में याद हो जाएगा, एक सांस में याद हो जाएगा। पहले देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक 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 और आयरन, लेड यानी कि सीसा, ये हो गया हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, ये हो गया मरकरी, और ये हो गया एजी यानी कि सिल्वर, और ये गोल्ड। ठीक है, इस सीरीज में इतना ही मेटल हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास में, बहुत कम आएगा तुमको। इस सीरीज में जो सबसे ऊपर मेटल है ना, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। माने जो जितना ऊपर उतना ज्यादा पावरफुल, जो जितना ऊपर उतना पावर। माने सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे कम रिएक्टिव कौन है? अब इसका मतलब इसमें देखो, कॉपर जिंक में देखो, कॉपर ऊपर है, जिंक ऊपर है, देखो तो जिंक ऊपर है। इसका मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मार सकता है, लात मार के भगा सकता है। लेकिन कॉपर चूंकि जिंक से नीचे है तो पावर में कम है, इसलिए कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। तो पहली बात तो ये रिएक्टिविटी बताएगा तुमको। सर ये रिएक्टिविटी आया कहाँ से? तो साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में लैब में जाकर केमिकल रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवा देखा कि किस किस से रिएक्शन हो रहा है, तो उस आधार पर उन्होंने सीरीज तैयार कर दिया। सीरीज तैयार करके हमको दे दिया, अब हमको बस इसका यूज करना, बस हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब हमको दिमाग नहीं लगाना, इस बात में दिमाग नहीं लगाना कि ऐसे कैसे आया, बस ये होता है ऐसा ही, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे होता है। यानी कि ये जिंक को कॉपर वाला सॉल्यूशन में देखेंगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता। इस आधार पे बना है, इस बेस पे बना है। समझ में गया? ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, याद रखोगे। ओके, काशी नाथ का, काशीनाथ का मतलब का कैल्शियम कौ से होता है ना, नाम खाली उसका लेना है। ओके, काशीनाथ का माली, हाँ, आलू जरा फीके पकाता है। आलू जरा, हाँ, लिथियम को छोड़ो ना, लिथियम का चिंता क्या कर रहे हो, जो बता रहे हो करो ना, होता है फीके पकाता है। अभी जो बोल रहे हैं भाई खाली करो ना, ठीक है? ओके, कौन है? बोलो कौन है, आगे आओ। कौन है?
आगे आओ, याद हो गया होगा। देखो काशीनाथ का एक माली है, वो खाना पका रहा है, तो एक आदमी शिकायत कर रहा है उससे, तो वो बोल रहा है किसी आदमी को, और काशीनाथ का आदमी जो माली है वो बगल में सुन रहा है, तो बोला काशीनाथ का जो माली है, ओके, वो जो माली काशीनाथ का, वो आलू जरा फीके पकाता है, स्वाद खराब रहता है, अच्छा नहीं रहता है, तो सुन लेता है, कौन है आ गया हूँ ऐसे करके, ठीक है, समझिए कौन आ गया, अब याद हो गया। काशीनाथ में के है, Yes, sir. इसको अंडरलाइन करो। नाथ में सोडियम है, कौ से कैल्शियम होता है, कौ से कैल्शियम ऐसे, हाँ, के पोटेशियम होने ना, या नाम कौ है, कौ आया, ठीक है, इसलिए माली एम से मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, समझिए, और फीके पकाता है आयरन, पकाता है पीबी, हाइड्रोजन। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ, तो कौन है, तो Cu कौन है, कॉपर है मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक बार है लिख चुके हो, तो उसके लिए हाइड्रोजन ही होगा, पहले H आएगा तब Hg आएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा कि तुमको H पहले, हाइड्रोजन पहले आता है तब H, तो है Hg, और आगे आओ Ag, आओ Au, याद हो गया, सच बताओ याद होगा कि ना हुआ, अब खाली एक दो बार पढ़ोगे लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सच बताओ, जल्दी समझाओ, क्लियर हुआ कि ना हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, इजी हुआ कि नहीं हुआ। हम इसको जो है था, ठीक है, कौन है आगे आओ, करेक्ट, ठीक है, आगे आओ, इसको भी आगे आओ को ना हम ऐसे लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आगे ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है ना, आओ को भी ऐसे लिख देते हैं, आओ, है ना, अच्छा लगेगा अब थोड़ा सा, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है जी। और है मैं तो ऐसे कर लिखना पड़ेगा, है को अंडरलाइन भी करना, कहीं समझ आ जाएगा, ठीक है, ट्रिक आ गया। अब पता चलेगा कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा कि कौन नहीं करेगा, मजा आया, बहुत सारा बच्चा रटता है इसको। अच्छा ट्रिक तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत सारा, ऐसा नहीं है, मैंने हमने को अपना नहीं दिया ये वाला, मैंने कहीं से चीटिंग ही किया है, बट याद करना तुम्हारा सहूलत होगा ना, मेन इंपॉर्टेंट है, और तुमको ये याद भी हो जाएगा, कोई टफ भी नहीं पड़ेगा, और काम तुम्हारा आसान भी बन जाएगा। ओ इस रिएक्टिविटी से में पता चल जाएगा कि जो ऊपर है वो पावरफुल है, जो नीचे वो कम पावरफुल है, मोर रिएक्टिव ऊपर है, लेस रिएक्टिव नीचे, और मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, ओके। Yes, sir. मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, माने कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर सकता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बट लेस वाला No. समझ आया अच्छा से, इसको बोलते सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भैया हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमको ये काम था, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमको बोलूं एक और एग्जांपल, चलो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे, बताओ होगा कि ना होगा, खुद बताओ, होगा कि ना होगा। अरे माली तो बहुत ऊपर है, कौन तो बहुत नीचे है, करो, इतना गौर से बोलोगे तो Mg को उसे धक्का मारेगा, कॉपर को लात मारेगा, निकल जाएगा, लो तो MgSO4 और कॉपर को बाहर निकाल दिया, रिएक्शन होगा। लेकिन उल्टा कर दिया, ऐसे मान लो मैं लिख दिया कॉपर और MgSO4, तो तुम भी बोलोगे ए सर कहाँ से रिएक्शन होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब कोई बच्चा बहुत सब काबिल बच्चा होगा, कहेगा हमको तो आता है, मैग्नीशियम को क्या करेगा, हटा देगा, कहेगा ओहो, और खुश हो जाएगा कि रिएक्शन यही है कहाँ, तो उनको बोला जाएगा बाबू यू आर टू मच टैलेंटेड, ओके, यू आर टू मच ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट वाला काम नहीं करना है, क्योंकि गलत है, क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। समझ में गया, अच्छा समझाया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ओके। इवन हम लोग इसको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से यूज करेंगे इसको, बट एक बार याद कर लेना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब माली बोला, कौन बोला, ए कौन है आगे आओ, हे कौन है, कौन है आगे आओ, है ना, ओ कौन है आगे आओ, बोल रहा है, सुन लिया, तो बोला कौन है आगे आओ, हमको बोल रहा है मुंह पे बोलो समझ आ गया अच्छे से, आसान है। से रिएक्टिविटी सीरीज है इसका नाम, क्या नाम है, हाँ, इसके ऊपर लिथियम भी आता है, लेकिन साइड में कैसे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही अपना काम बन जाएगा पूरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन याद तो हो गया ना। अब इसे ही भी तुमको पता चलेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या बनाता है, अब वो मेटल, अब सुना अच्छे से, एसिड जो भी होगा ना, एसिड क्या, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे HCl है, ठीक है, क्या है, अगर इसको तुमने मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, माने वो मेटल, देखो याद ना, एसिड जो किसको बोलते हैं, एसिड बोलते हैं जिसमें H हो, अभी याद रखो, बाद में फिर चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड तो डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको ये पेट में पाया जाता है, अपने पेट है ना, ये इसी की वजह से एसिडिटी होता है, एसिडिटी जो होता है, जो ज्यादा खा लेता है, ओके, तो इसी की वजह से एसिडिटी होता है, तो H को हटा देगा ये मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से
ज्यादा रिएक्टिव है। तो एसिड से कोई मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इवन वाटर से भी डिस्प्लेस कर सकता है, वाटर से भी हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, सो दोज मेटल्स विच डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, माने जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा जो मेटल, वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा, या वाटर से भी। चलो देखो एग्जांपल, एसिड है ना, एसिड है, एसिड है, कुछ नहीं करना तुमको, Mg को Cl से सेटिंग करवा दो तो बन जाएगा MgCl2। क्या बनेगा? अभी मतलब सर Cl2 कहां से बन गया, तो फिर हम बगल के पोखर में कूद जाएंगे, आज जान दे देंगे हम, तो बता रहे हैं हम तुमको, फंसोगे तुम लोग, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जानते हो MgCl2 होता है, फॉर्मूला Mg का +2 और Cl का -1 बनता है, फॉर्मूला बना लो। और हाइड्रोजन गैस में नहीं कि H लिख दोगे, क्या लिखोगे? हाँ कोई बोला, कौन बोला, जोर से बोलो ना, ऐसे बोला हाइड्रोजन गैस लिखोगे ना, H ना लिखोगे, पूरे रिएक्शन में बोला कि कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं लिखना है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला बोलो H2। हो गया? इतना धीरे धीरे क्या बोलती हो? हाँ, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करना पूरा मुद्दा, बैलेंस कैसे करो चलो बताओ। यहाँ 2 अरे बोलो ना, बैलेंस करो ना, 2 से गुना करते हैं, 2 H भी होगा 2 Cl भी होगा, लो खुश, एक लाइन में। कोई दिक्कत किसी को? रेस आसान है कि नहीं है? नो बोल रहे हो, वाह वाह कमाल हो गया, क्या हुआ है तुम लोग का। वाटर से रिएक्शन कराओ, वाटर से भी Mg ज्यादा ना पावरफुल है। अगर तुमने सोचे कोशिश कर लिया, तुमने सुनो ऐसे ले लेता हूँ, पहले ऐसे ले लेता, मैं क्या करता हूँ कि सिल्वर लेता हूँ, यहाँ पे सिल्वर Ag, अब मैंने बोला HCl से रिएक्शन करवा के बताओ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो कोई बच्चा बोले सर AgCl बना लेंगे और क्लोरीन गैस यहाँ पे H2 बाहर निकाल देंगे, बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लेंगे और ये गैस निकल गया, तो जो कि क्या हो गया? पूछो क्यों? क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव नहीं है। देखो ना, हाइड्रोजन ये याद नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है, H हाइड्रोजन से याद ना। तो चूंकि सिल्वर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कभी भी हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता है, तुमने बहुत खतरनाक तरीके से गलत कर दिया, तो ये याद रखना बहुत। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर इंपॉर्टेंट, पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा और याद भी हो गया। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाँ। अब बोला कौन है, आ गया, कौन है? हाँ बस एक बिच्छू को पकाता है तो वो तो हाइड्रोजन हो गया, और कौन है मैं Hg मरकरी ले लोगे, ठीक है Hg, समझाया? तब अब तो यार ये सब चीज सबको देखने के बच्चा पहली बार पढ़ता ना, कैसे याद होगा, सर पटक पटक करके पढ़ कर कहाँ होगा ये सब, इतना लंबा लंबा पढ़ेंगे। देखो केमिस्ट्री कितना ईजी है, देख रहे हो? चलो नोट करो, दैट्स ऑल। ओके आगे बढ़ते हैं। जहां पे कट का साइन हुआ है वहां पे रिएक्शन, माने कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके पता चल जाएगा। ये ऊपर में क्या है बताओ, ऊपर ऐसे एरो ऐसे दे देना, ऐसे एरो ऐसे एरो मतलब समझे, ऊपर जो भी है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ऊपर जो है मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, और ये क्या है नीचे वाला लेस रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव, लेस। अब बीच वाला जो है, बीच वाला हिंदी में बोलते हैं अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील, इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट मतलब बीच में, मध्यम अभिक्रियाशील। ओके मॉडरेट रिएक्टिव, समझ आ गया? ओके चलो लिख लो। ओके बाबू।